Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great. तो चलिए आज हम करने वाले हैं सितंबर मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2। तो इसके पहले हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं टॉप 100 एमसीक्यूज का। 50 एमसीक्यूज उसमें कवर्ड है। तो ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, इसमें भी आपके 50 एमसीक्यूज होंगे। बट इसमें इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने JNK के भी सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स ऐड करे हुए हैं बीच में। तो वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है क्लास, इसी वजह से। ठीक है, तो आपको क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखेंगे। आपके सिस्टम असिस्टेंट में भी आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो भी मैं क्लासेस में कवर करवा रही हूँ। तो आप देख सकते हो वो वाला क्वेश्चन पेपर और फिर आंसर्स चेक कर सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछे गए थे। ठीक है, तो आपके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से भी हो जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली आपको यहाँ पे MCQ सीरीज़ मिलती हैं और यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं PDFs के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, won the US Open 2024 Women's Single Title? US Open 2024 Women's Single Title किसने जीता? कोको गॉफ, ONS जबोर, आर्यना सबलेंका या फिर कैरोलिना गार्शिया? जल्दी से आंसर बताइए। सो द आंसर इज आर्यना सबलेंका। और आपने बताना है जो मैन सिंगल टाइटल है वो किसने जीता था? जानिक सिनर ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Defense has signed a repeat order for 73,000 SIG 716 assault rifles from which country? तो Ministry of Defense ने ये ऑर्डर रिपीट करा है 73,000 SIG 716 assault rifles। तो ये बताना कौन सी कंट्री से ये आपने इन्होंने ऑर्डर किया है? USA, फ्रांस, UK या फिर रशिया? तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका अमेरिका से ये करा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2024 SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप? नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश ने जीता है 2024 का। ठीक है, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप। India's first indigenously developed pollution control vessel launched in which state? तमिलनाडु, केरला, गोवा या फिर कर्नाटका? इंडिया की पहली है तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा आपका केरला में ये आपकी लॉन्च हुई है। ठीक है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। इसका नाम है आपका समुद्र प्रताप। बिल्ट बनाई किसने है? ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, समुद्र प्रताप, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। फिफ्थ क्वेश्चन है, थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट हेल्ड इन विच स्टेट? थर्ड एडिशन हुआ था इंडस एक्स समिट का कौन से स्टेट में? USA, इंडिया, फ्रांस या फिर UK? इंडिया US का ये हुआ था आपका USA में। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूं, ये इंडिया और US की डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम है इसका, और ये हुई थी आपकी कैलिफोर्निया USA में। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ कौन है? VR चौधरी, अनिल चौहान, रघुनाथ नाम्बियार या अमरप्रीत सिंह? इसका सही आंसर होगा आपका अमरप्रीत सिंह जो है ये नए चीफ है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? VR चौधरी को। ठीक है, तो इन्होंने अपने 3 साल का कार्यकाल जो है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हमारे जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है आपके CDS हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, ये सारी के सारी आपको एयरफोर्स के रिलेटेड, आर्मी के हैं आपके मनोज पांडे। कौन है आपके? आर्मी के मनोज पांडे। और CDS कौन है हमारे करंट आपके? ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडिया एंड डैश साइंड MOU फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म, किसने साइन किया था टूरिज्म? फ्रांस, मलेशिया, श्रीलंका या फिर नेपाल। तो ये आपको दिख गया होगा, इंडिया और मलेशिया ने ये आपका टूरिज्म में के लिए ये MOU साइन करा है। तो ये आपको बता दो, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर हमारे कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और कैपिटल है मलेशिया की कोलालमपुर और करेंसी है आपके रिंगिट। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द बना के स्कीम टू सपोर्ट फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स? बना के स्कीम जो है बतानी है, असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर नागालैंड। इसका सही आंसर होगा आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये लैंड होल्डिंग स्कीम है, ठीक है। और ये आपको बता दूं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालदू होमा ने ये लॉन्च करी थी। तो ये चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। पुणे एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच स्पिरिचुअल फिगर? पुणे एयरपोर्ट का बताइए। स्वामी विवेकानंद, श्री औरबिंदो, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज या फिर गुरु नानक? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। ये होगा आपका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? चीफ ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? राकेश अस्थाना, YC मोदी, अरविंद कुमार या आलोक रंजन? आपको मैं बता दूं कि आज जैसे कि संडे है, तो आज मैंने इसलिए मॉक टेस्ट नहीं रखा। अभी जो है आपका मॉक टेस्ट होने वाला है कल, ठीक है, मंडे को। तो यहाँ पे आपका फुल मॉक टेस्ट होगा JKSSB अड्डा 614 पे। तो आप सभी ने जुड़ना है, एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता दूंगी टेलीग्राम पे। 4 बजे जुड़ना है आपको, ठीक है। 4 बजे या 2 बजे देख लीजिएगा, जिस टाइम पे भी आपको क्लास दिख जाए। तो उस टाइम पे आपका यहाँ फुल मॉक टेस्ट हो जाएगा कंडक्ट। तो अच्छे से इसकी आप रिवीजन करके आइए। पूरा 80 क्वेश्चंस होंगे। जिस तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको देखने को डायरेक्टली यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके पहले भी हमने शायद 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करे हैं, फुल मॉक, ठीक है। और भी आपके 50-50 क्वेश्चंस के तो भर भर के मॉक हैं यहाँ पे, जो कि आपके डेली हो ही रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो वो क्लासेस भी आप देख लीजिएगा, जो भी बच्चे आज नए यहाँ पे जुड़ रहे हैं। और यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो NCRB है, ये इसकी फाउंडेशन हुई है आपकी 11 मार्च 1986। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इंडिया। फंक्शंस इसके क्या है? कलेक्ट करना और एनालाइज करना क्राइम डेटा जो इंडिया में होता है, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री में आता है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर क्या आता है? आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो ये होम अफेयर मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन्ट द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल? मिस यूनिवर्स इंडिया किसने जीता? प्रिया शर्मा, अंकिता जैन, रिहा सिंघा या फिर नेहा मेहता? जितने भी पेजेंट हैं ये आपको सारे रटे हुए होने चाहिए। रिहा सिंघा इसका सही आंसर। Which film has been selected as India's official entry for Oscars 2025? This is the most important question. The Kerala Story, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, लापता लेडीज या फिर जवान? सही आंसर होगा आपका लापता लेडीज, जो है डायरेक्ट ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर 2025 के लिए। हाउ मैनी कॉमन सर्विस सेंटर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट नमन? प्रोजेक्ट नमन में कितने आपके टोटल कॉमन सर्विस सेंटर एस्टैब्लिश हुए हैं? 10, 12, 13 या 14? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी 14 है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट नमन जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उपेंद्र द्विवेदी ने ये लॉन्च किया था। और इसका एम है कि जो भी डिफेंस में पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन मिलती है, जिन्होंने डिफेंस में अपनी सेवाएं दी थी, या फिर वेटरन्स है, या फिर उनकी जो फैमिलीज है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना इन दिस प्रोजेक्ट नमन, ठीक है, स्कीम। विच कंपनी लॉन्च AI प्रोजेक्ट नेम्ड मोरनी? मोरनी किसने आपका लॉन्च किया है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, विप्रो या फिर ओपन AI? सो द राइट आंसर इज गूगल।
मोरनी जो है ये मल्टी मॉडल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडिया है। इसका एम है डेवलप करना एआई मॉडल्स जो कि 125 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। तो ये मोरनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, डायलेक्ट्स है, जगह जगह पे 1 किलोमीटर में आपकी बोली चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे फिर इस तरह से एआई मॉडल बनाया गया है कि 125 इंडियन लैंग्वेजेस को वो कवर कर सकती है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू सरपास ₹10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू। पहली कंपनी है ये, तो ये आपको इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। टाटा, अडानी ग्रुप्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज या विप्रो। तो ये सबको ही आना चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनुअल रेवेन्यू कितना है? 10 लाख करोड़ USD, 119.9 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर कौन सा था ये? 2023-24 का। तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू है इनका। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट है अगर बात करें 2.99 लाख करोड़ है, जिसकी वैल्यू है USD डॉलर आपके है US डॉलर 35.9 बिलियन। यानी कि इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट का 8.2% सिर्फ आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड वृंदावन ग्राम स्कीम एंड गीता भवन प्रोजेक्ट? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर गोवा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये होगी आपकी MP, मध्य प्रदेश। तो वृंदावन ग्राम स्कीम का एम क्या है? जो भी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करी गई हैं उनको मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट करना, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके। फोकस है इसका काउज की प्रोटेक्शन पे और रूरल डेवलपमेंट में, जैसे कि गीता भवन प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। और एम है जहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज को स्प्रेड करना जितने भी अर्बन एरियाज हैं। लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा। तो MP के हैं मोहन यादव आपके चीफ मिनिस्टर, ठीक है। विच सिटी विल होस्ट ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इन 2025? कौन होस्ट करेगा? न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर है आपका लंदन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो फाउंड हुआ था 1909 में, हेडक्वार्टर्स है दुबई में, चेयरमैन है जेशा और टोटल मेंबर्स है इसके 108, ठीक है। कैबिनेट अप्रूव्ड डैश करोड़ फॉर 7 मेजर स्कीम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कितने करोड़ अप्रूव कर दिए गए हैं? ये ऑप्शंस देखिए आप। इसका सही आंसर है 14,235 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। L'Oréal Paris announced Dash as the new ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाया गया है नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है आपका आलिया भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विष्णु युद्ध अभ्यास वायरस वॉर एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये कंडक्ट की गई है कौन सी स्टेट में? यूपी, राजस्थान, बिहार की गुजरात। सही आंसर होगा इसका राजस्थान में ये विष्णु युद्ध अभ्यास हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी इंडिया जो नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंडर ये कंडक्ट हुई है। इसमें अजमेर में राजस्थान में इसका एम है कि किस तरह से जो नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम है वो रिस्पॉन्स करती है कभी भी अगर इस तरह की कोई भी इशू आता है हेल्थ में, ठीक है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है आपके? JP नड्डा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यूनेस्को एंड इंडिया को ऑर्गेनाइज्ड 2024 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल इन विच सिटी? न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, पेरिस, लंदन की न्यूयॉर्क। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये आपकी हुई है पेरिस में ये राउंड टेबल CSAR, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और यूनेस्को के बीच में। अनुया प्रसाद वॉन डैश एट वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका नाम आपको याद रखना है। शूटिंग में वर्ल्ड डेफ शूटिंग में इन्होंने जीता था, अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीता था। तो देख सकते हो आप एक डेफ होके इन्होंने इतना अच्छी अचीवमेंट करी। Which ministry recently won the National Award for E-Governance 2024 for Poshan Tracker Initiative?
मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। मिनिस्ट्री है इसकी, ये आपने पढ़ी जो। एम है इसका टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, जिनकी एज होगी 0 से 6 साल के बीच में। ठीक है, और रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करेंगे ये, और WHO का जो ग्रोथ चार्ट होगा वो भी इसका आपका रहेगा एम। ठीक है, ये दोनों इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी? कुलदीप गुप्ता, रमेश सिंह, अनीश शर्मा या फिर सुरेश कुमार? तो इनका सही आंसर होगा आपका कुलदीप गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश साइंड MOU इन द फील्ड्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट? जापान, UAE, UK या फिर सिंगापुर? इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा आपका सिंगापुर के साथ ये आपका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक आपके 15 मिनट्स में, तो देख सकते हो आप, हम डबल स्पीड में यहाँ पे आपकी क्लास कराते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका नहीं होता यहाँ पे। तो इसी वजह से आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं बता दूँ, फुल मॉक टेस्ट जो GK विषय वाली मैम चैनल पे हुआ है, जल्दी से इस क्लास के बाद उसको देखिए। ठीक है, और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए। फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ की चेन्नई? कहाँ पे हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट, इजराइल टॉवर सेमीकंडक्टर एंड अडानी ग्रुप अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10 बिलियन फॉर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? इजराइल टॉवर ने ये करा है अनाउंस। गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर होगा आपका सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, ये आपका बनेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट, India and which country have signed a historic MOU for civil nuclear cooperation? UAE, United States, फ्रांस या फिर UK? तो ये सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के साथ किया है MOU आपकी UAE गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो ये हुआ है आपका NPCIL इंडिया कंपनी और ENEC UAE कंपनी के साथ। एम है जो आपकी कोलैबोरेशन को बढ़ाना न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका डायरेक्टली पूछा गया था आपका सिस्टम असिस्टेंट एग्जाम में, जो आपका हाई कोर्ट का हुआ था रिसेंटली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। विच एक्टर हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज द मोस्ट प्रोलिफिक एक्टर डांसर? रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी या मोहनलाल? होगा इसका सही आंसर आपका चिरंजीवी। ठीक है, नेक्स्ट, Hokato Hiroshima won the bronze medal in which event at the Paris 2024 Paralympics? Hokazo Hiroshima, men's javelin throw F57, shot put F57, discus throw F57 या हाई जंप F57? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका मेंस शॉट पुट F57 कैटेगरी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which sport did India's Sachin Sarjerao खिलाड़ी win a silver medal at the Paris 2024 Paralympics? सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट या लॉन्ग जंप? तो इसका भी सही आंसर शॉर्ट पुट ही होगा। SS ये आप याद कर लेना, सचिन सर्जेराव शॉर्ट पुट में जीता है इन्होंने सिल्वर। SSSS 4 S हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, In which event did Dipti Jivanji win a bronze medal at 2024 Paris Paralympics? Women's 100 मीटर T20, 200 मीटर, 400 या फिर लॉन्ग जंप T20? तो ये इन्होंने जीता है विमेन्स 400 मीटर T20 रेस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शीतल देवी एंड राकेश कुमार वॉन डैश मेडल इन मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी एट पैरालंपिक्स 2024? तो इन्होंने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ द अबव? तो इन्होंने जीता है आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है
ये आपकी इंडियन पैरा आर्चर है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके अलावा ये आपकी यंगेस्ट इंडियन पैरालंपियन मेडलिस्ट भी हो जाती है हमारे पूरे इंडिया में। अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently 3 Kashmiri scientists have discovered a new species of hoverfly that mimics the wasp in high altitude alpine forests. What is the name of newly discovered hoverfly? तो इसका नाम क्या होगा? स्केवे प्रेस्टरी, सिरप रिबेसी, वोलुसेला जोनारिया या स्पिलोमिया रेक्टा। क्या होगा इसका सही आंसर है आपका स्पिलोमिया रेक्टा। तो ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से है, तो आपको इसका पता होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसेंटली होस्टेड द JNK फिल्म कॉन्क्लेव 2024? श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग या फिर पुलवामा। इसका सही आंसर होगा आपका श्रीनगर में ये आपका होस्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following universities has secured 50th rank university category in the recently released National Institutional Ranking Framework by the Ministry of Education? 50th रैंक आपने बताना है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज फेल टू ओपन अकाउंट और वॉन 0 सीट्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली इलेक्शंस 2024? JNK अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी या बोथ A and C। तो इसका आंसर होगा आपका बोथ A and C, ठीक है। दोनों की दोनों पार्टीज, JNK अपनी पार्टी एंड डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, इनको एक भी सीट नहीं मिली। नेक्स्ट, recently Indian Army has inaugurated its first memorial, Satark Park, to honor military intelligence personnel who lost their lives in service. दिस पार्क हैज़ बीन इनैगोरेटेड एट, कहाँ पे ये इनैगोरेट हुआ है? जयपुर, न्यू दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलोर। तो ये सतर्क पार्क आपका पुणे में हुआ है, इनैगोरेट बाय इंडियन आर्मी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनैगोरेटेड तुतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल इन विच स्टेट? केरला, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो ये तुतीकोरिन जो है ये हुआ है आपका तमिलनाडु में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन है, विष्णुपद टेम्पल एंड महाबोधि टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, कर्नाटका, बिहार या फिर तमिलनाडु। मैं इसीलिए आज क्वेश्चन नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बच्चे बोल रहे कि आप उनको मत एक्सप्लेन करो, तो ठीक है, जैसे आप बोलते हो मैं वैसे ही करूँगी। बिहार, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बिहार में ये लोकेटेड है, विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल। रिसेंटली वेयर वॉज द 19th दिव्या कला मेला इनैगोरेटेड? विशाखापट्टनम, केरला, न्यू दिल्ली या ओडिशा। ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, अलग अलग मॉक टेस्ट में पूछा जाता है, और ये आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें भी आपको पूछने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। इसका सही आंसर है आपका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, व्हाट इज कार्लवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा? क्या है ये कार्लवेल 45? ब्लैक होल है, स्पाइरल गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट या एस्ट्रॉयड। इसका होगा सही आंसर आपका ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है, कार्लवेल 45, ठीक है। नेक्स्ट, Which country is the host of World Telecom Standardization Assembly 2024? जापान, USA, ईरान या फिर इंडिया। इसका भी हमारा इंडिया होगा होस्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, माओ नागा ट्राइब रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज प्राइमरली इनहैबिटेट्स ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? माओ नागा ट्राइब की बात हो रही है, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या असम।
इसका होगा सही आंसर आपका मणिपुर की है ये माओ नागा ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government recently launched the Darshini program to offering immersive educational tours to students? दर्शनी प्रोग्राम है ये। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना है इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। एंड्रो रिसेंटली बैग्ड बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म अवार्ड 2024। एंड्रो विलेज है ये। तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम या फिर असम? अगेन इसका भी सही आंसर है आपका मणिपुर में है ये एंड्रो विलेज। ठीक है, नेक्स्ट। What is schizophrenia recently mentioned in news? क्या है ये? मेंटल डिसऑर्डर, वैक्सीन फॉर टीबी, मलेरिया या नन? तो ये है आपका सिजोफ्रेनिया, ये है आपका मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट। सेस्टेलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर केरला? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट। व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व होता है? 15 मई, 16 मई, 17 मई या 18 मई? इसका सही आंसर है आपका 15 मई को होता है। तो इसका थीम है इस बार का डेंगू प्रिवेंशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो अच्छा, ये आपका 16 मई होगा, ये पहले तो आप इसको सही कीजिए। ठीक है, 16 मई इसका सही आंसर है डेंगू डे का। और जो भी बच्चे आज नए नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कल फिर से यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट मिलने वाला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व होता है? 3 मई, 4 मई, 5 मई या 6 मई? तो ये होता है आपका 3 मई को। ठीक है, तो इंडिया का रैंक है इसमें 159 और टॉप किसने करा है? नॉर्वे में फुल फ्रीडम है प्रेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर हो जाता है ख़त्म। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, बाकी आपको मिलते हैं कल फिर से नई क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। JK SSB अड्डा 614। टेक केयर।